अब चलिए आपको तस्वीरें दिखाते। सचिवालय की नवनियुक्त लोकायुक्त जस्टिस पी के लोहरा सचिवालय पहुंचे हैं, पदभार ग्रहण किया। ये तस्वीर आपको सुपर एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। लोकायुक्त सचिवालय पहुंचे और वहां पर कार्यालय में पदभार ग्रहण करते हुए तस्वीर थोड़ी देर पहले राजभवन की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जब शपथ ग्रहण उनका हुआ था। अब ये तस्वीर है सचिवालय की, जब सचिवालय कार्यालय में पदभार ग्रहण किया पी के लोहरा ने। उसी वक्त की तस्वीरें लाइव आ रही हैं, वहां से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण के बाद अब कार्यभार संभालते हुए पी के लोहरा आपके सामने हैं। राजभवन में सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद थे शपथ ग्रहण के वक्त। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी राजभवन पहुंचे हुए थे शपथ ग्रहण के लिए। इसके अलावा सीएस निरंजन आर्य भी वहीं पर थे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी। और अब ये सचिवालय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोकायुक्त सचिवालय स्थित कार्यालय में कार्यभार संभाल लिया है, वही तस्वीर आपके सामने। फंडामेंटल राइट्स भी हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो एक विडंबना ये है कि हर व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए तो कोर्ट में जाता है और उनके लिए वो कहता है मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, लेकिन अपने दायित्वों के प्रति वो सजग नहीं है। वो कभी ये प्रयास नहीं करता है कि मेरा ये दायित्व है कि मेरे को राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना चाहिए, मुझे पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए, वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए। होता है, आप रोज देखते हैं कि कभी इलीगल पोचिंग्स होती है या जो है राष्ट्रीय पक्षी को भी जो है मार दिया जाता है। तो ऐसा जो है ना माहौल, अपने अंदर जरूरत ये है कि हम ये भी समझें कि हमारे अधिकारों के साथ हमारा दायित्व भी बनता है, क्योंकि जब तक हम अपना दायित्व नहीं निभाएंगे हम देश हित में काम नहीं कर पाएंगे। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट अपना यही है कि हमारे को देश हित में काम करना। और मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई है, मेरा ये प्रयास रहेगा, मैं कोई टॉल क्लेम्स अभी नहीं करूंगा कि मैं वो कर लूंगा, लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है उसका मैं जो निवारण जो है सुचारू रूप से कर सकूं। और जो जो शिकायतें मेरे पास आएगी, अगर मुझे लगता है कि कहीं जो है मुझे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, मुझे उसमें इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है, अन्वेषण करने की आवश्यकता है, अनुसंधान करने की आवश्यकता है, तो मैं अवश्य करूंगा, ताकि जो है प्रशासन में शुद्धिकरण हो सके। और जहां भ्रष्टाचार आएगा तो भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भी मेरा अथक प्रयास यही रहेगा कि जहां तक हो सके उन मामलों में मैं जो है मेरी पूरी तरह से जांच करके और ये राज्य सरकार को ये अवगत करवा सकूं कि यहाँ ये लैप्सेज हैं, यहाँ ये त्रुटियां रही है, या इस तरह से जो है अधिकारों का हनन हुआ है, अधिकारों का दुरुपयोग हुआ है या भ्रष्टाचार हुआ है। पेंडिंग जो चल रहे हैं इतना काफी, तो इसका बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूँ। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि पिछले लगभग 2 वर्षों से जो मेरे पूर्वाधिकारी थे वो फरवरी 2019 मार्च 2019 में वो सेवानिवृत्त हो गए। तो पिछले 2 साल से ये पद खाली पड़ा था। तो नेचुरली है कि आप मान के चलिए कि कुछ 2 साल में भी कंप्लेंट आई होंगी, पिछली कंप्लेंट्स भी होंगी। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो पुरानी जो शिकायतें हैं उनको प्राथमिकता दी जाए, उनका शीघ्र निस्तारण किया जाए, और नई शिकायतें भी जो आएगी उनका भी जो विधिवत रूप से निस्तारण किया जाएगा। अधिकारियों की अभी आप वार्तालाप कर रहे थे, लोकायुक्त से शिकायत करने के बावजूद भी संतोषजनक उनको जवाब नहीं मिल पाता है। इनके इस तरीके की शिकायत को किस तरीके से? देखिए, संतोषजनक जवाब की जहां तक सवाल है, ये तो आप पॉलिटिकल क्वेश्चन कर रहे हो। मैंने अभी जस्ट नाउ आई हैव टेकन ओवर द चार्ज, एंड मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जो लोकायुक्त का दायित्व है उसका मैं निर्वहन करूंगा पूर्ण निष्पक्ष रूप से, और मेरे पास में जो मामला आएगा मैं उसकी जांच करूंगा, क्योंकि मैं आपको कोई राजनीतिज्ञों की तरह जवाब मैं नहीं दूंगा और ना मैं आश्वासन देने वाला हूं। नियुक्तियां तो राजनेता लोग ही करते हैं।
तो लोकायुक्त पीके लोहरा को आप सुन रहे थे, साफ तौर से उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि अपने दायित्वों का निर्वहन वो निष्पक्ष तरीके से करेंगे, ये उनकी कोशिश होगी। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत कर रहे हैं, सुनिए। दिलाइए और पदभार संभालने के बाद उनसे एक बार बात करेंगे। सर, किस तरह की प्राथमिकताएं आप रखेंगे? लोकायुक्त का पद संभाला आज आपने। देखिए, प्राथमिकता जो मेरा दायित्व है वो मेरी प्राथमिकता रहेगी, और मैं जो भी मेरे सामने शिकायत आएगी और जो भी लंबित हैं, मैं उन सभी शिकायतों का विधि स्वरूप जो है उसका निस्तारण करूंगा। और उसके अलावा जो है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि भाई मुझे मेरे दायित्व का भान है और मुझे अपने दायित्व को पहले निभाना है। बड़े मैं कोई वादे नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जो दायित्व मुझे सौंपा गया है उस दायित्व को मैं पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से और जहाँ तक हो सके प्रशासन में सुधार करने हेतु मैं पूरा प्रयास करूँगा। सर, 2 साल से चूंकि पद रिक्त पड़ा हुआ था, तो बड़ी संख्या में जो शिकायतें दर्ज होती थी पहले, वो काफी कम हो गई। तो फिर से एक विश्वास जो जमाया जाएगा लोकायुक्त संस्था के प्रति, वो विश्वास कैसे जमाएंगे जनता? देखिए, विश्वास तो अब जब मेरे पास मामला आएगा और अगर जो मेरी फाइंडिंग आएगी उसके बाद लोगों को यकीन होगा कि भाई वास्तव में ये इंस्टीट्यूशन काम करती है या नहीं करती है। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी मेरे पूर्वाधिकारियों ने किया ही है, कार्य तो किया है। अब ठीक है, पब्लिक एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, आप मान के चलिए, एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू कम टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ पब्लिक एट लार्ज। सर, आप जब हाईकोर्ट के जस्टिस थे तो पूर्व IAS अशोक सिंघवी का मामला आपके पास आया था, और खान महाघूस कांड जो है एक बड़ा जांच है लोकायुक्त संस्था के पास अभी भी जारी है। तो अब कैसे देखेंगे, मतलब किस तरह से करेंगे? देखिए, ये जो मामला कोर्ट में मेरे सामने था वो एक अलग मुद्दा था और यहाँ अलग मुद्दा है, और यहाँ मेरा क्या क्षेत्राधिकार है एज ए लोकायुक्त वो मैं देखूंगा उसके बाद में। और अभी मेरे सामने वो पत्रावली आई नहीं है, देखने के बाद में जो भी होगा मेरे विवेक के अनुसार, जो विधि सम्मत निर्णय होगा, जो भी होगा मुझे करना होगा, वो मैं जरूर करूंगा। सर, अधिकारी नहीं है, कर्मचारियों की कमी है, संसाधन भी नहीं है, तो कब तक मतलब माने कि सुचारू रूप से कार्य करने लग जाएगी संस्था? देखिए, इस मामले में मेरा प्रयास ये रहेगा कि ये संस्था जो है वो विधिवत रूप से और पूरे अपने समर्पण भावना से, ये क्षमता से जल्दी कार्य प्रारंभ कर दे। तो जस्टिस प्रतापगंज लोहरा, उनका कहना है कि वो पूरी क्षमता से कार्य करेंगे और उनके आमजन में उनके प्रति विश्वास बने, संस्था के प्रति, वो उनकी प्राथमिकता रहेगी दायित्वों को निर्वहन के लिए। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।